हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए परसेंटेज का पार्ट 2 देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला सवाल लिखा हुआ है हमारा। अच्युत 25,000 रुपए का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। चलिए, सवाल सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए, 25,000 रुपये निवेश किया गया है चाय की दुकान के लिए, और इस राशि पर 30% की दुकान की जो फर्निशिंग वगैरह में लग गया है, और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री में खर्च करता है। तो देखा जाए दोस्तों, तो 30% और 20% यानी 50% उसने खर्च कर दिया। सभी को पता है टोटल हमारा 100% कंप्लीट होता है। अगर हमने 50% खर्च किया है तो कितना बचा होगा हमारे पास शेष 50%। तो हमें 25,000 का 50% निकाल लें, कितना होगा। 25,000 का 50% निकालेंगे यानी इसी का आधा हो जाएगा 12,500। डायरेक्ट इसको लगा सकते थे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और सीधे इसका आंसर आएगा 12,500। इसका हाफ कर देंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में, शिफ्ट फर्स्ट में। इस तरीके से देख सकते हैं, पेपर में आया हुआ सवाल था। आपको ऐसे ही लगाना है, और जब एग्जाम होगा तो उसमें भी आपको इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है। मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। आदि प्राप्ति में 90% और किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में 10% है। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 रुपये खर्च करती है तो प्रत्येक माह आदि प्राप्ति में कितना खर्च करती है। देखिए, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ आदि प्राप्ति में लिखा हुआ है 90% खर्च करती है, और प्रश्न में भी पूछा गया है प्रत्येक माह आदि प्राप्ति में कितना खर्च करती है। ये जो 15,000 दिया है, ये 10% की वैल्यू दिया है। साफ साफ लिखा हुआ है किराए व बिजली के बिल का भुगतान करने में 10% यदि मासिक आधार पर खर्च करती है किराए पर। तो ये भी खर्च है, ये भी खर्च है, तो हम कंपेयर कर लेंगे। यानी हम कह सकते हैं 10% की वैल्यू हमारी दिया हुआ है 15,000। ठीक है ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ आधी प्राप्ति में खर्च पूछा गया है, यानी हमें 90% की वैल्यू पूछी गई है। 10% हमको दिया है, 90% निकालना है। तो हमेशा कैसे निकालते हैं सभी को पता होगा। जब भी इस तरीके का दिया हो, एक कंडीशन दिया हो दूसरी पूछे, तो इसका जो पहला दिया होता है इसका भाग कर देते हैं, परसेंटेज हटा देंगे, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। और ये जो बाद वाला पूछेगा ना, इसका गुणा कर देते हैं। इस चीज़ को याद रखिए। कुल मिला के हम पहले 1% निकालेंगे तो बटे में 10 आएगा, और जब 90 निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ जीरो जीरो काट लेंगे। अब 15 नहीं है, कितना होता है, 135 होता है। ठीक है ना। और इसके बाद 3 जीरो हमारे और बढ़ेंगे, यानी 1,35,000 है। और इन्होंने पॉइंट में लिखा हुआ है इस तरीके से। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला हो जाएगा 1.35 लाख। चाहे 1.35 लाख कहिए या 1,35,000, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, पूछा गया था एक रिसार्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले साल उनके पास 1,500 ग्राहक थे। इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं। तो देखिए दोस्तों, 1,500 ग्राहक पहले थे, और यहाँ पर 15% की वृद्धि होती है, यानी इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं, यानी वृद्धि के बाद पूछा गया है। तो देखिए 100% अपने आप में कंप्लीट होता है, पहले स्टार्टिंग में रहा होगा। तो जो लिखा हुआ है ना कि पिछले साल उनके पास 1,500 ग्राहक थे, तो इसको हम ये मान के चलेंगे 100% की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना। पहले 100% तो स्टार्टिंग में रहा ही होगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि 15% की वृद्धि हो गई। जब भी हम वृद्धि की बात करते हैं ना, तो 100 में बढ़ा देते हैं, हमने कई बार बताया है। तो 15% की वृद्धि कह रहा है, 100 में बढ़ाएंगे 115%। यानी 100% की वैल्यू दे के 115% की वैल्यू पूछ रहा है। करना क्या है, 1,500 लिखेंगे, और जो पहले वाला होता है इसको बटे में लिखा जाता है, जिसका पूछा जाता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी को पता होगा। जीरो जीरो काटेंगे, और 15 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 15 पन्ना क्या होता है, 75 होता है। 15 एकम 15 7 22 होता है, और 15 एकम 15 2 17, 1,725। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका हो जाएगा 1,725 रुपये। ठीक है ना।
इस साल उनके पास कितने ग्राहक है, ग्राहकों की संख्या है 1725। उम्मीद है समझ गए होंगे, इसी टाइप सवाल पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी में। और अगला प्रश्न देखते हैं। लैंग्वेज में आप घबराइएगा मत देख के कि बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बट सवाल बहुत आसान होते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान है। स्टोर में 15% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, 40% बिक्री आउटडोर गेम एसेसरीज और 10% इंडोर गेम की होती है। चलिए, यदि किसी विशेष महीने में स्टोर जो है 10,000 रुपए का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है, ठीक है ना, स्विमिंग कॉस्ट्यूम का बोला है, तो हमें तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो पता है 50% की है ना। यहाँ पर देखो लिखा था 50% बिक्री स्विमिंग के सामान पर होती है, यानी हम कह सकते हैं। और प्रश्न में पूछा क्या गया है, आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या होगा। चलिए सवाल समझ गए होंगे। लैंग्वेज पे देखिए बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा गया है, बट सवाल बहुत आसान होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये 10,000 रुपये दिया हुआ है ना, ये स्विमिंग का दिया हुआ है, और स्विमिंग वाला हमें परसेंटेज पता है 50%, यानी हम लिख देंगे 50% की वैल्यू हमारी कितनी है, 10,000 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टोटल अगर हम कुल बिक्री की बात करें तो हमेशा 100% होता है, ठीक है ना। कुल बिक्री कितनी रही होगी, टोटल हमें निकालना पड़ेगा ना। पहले पहले हमें अगर इनिशियल नहीं पता है टोटल, तो फिर कैसे निकालेंगे आउटडोर गेम की बिक्री का परसेंटेज, ठीक है ना। तो 100% निकालेंगे, 50 की 10,000, 100 की कितना हो गया, सिंपल है, डबल हो जाएगा इसी का 20,000, ठीक है। अब पूछा गया है आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या होगा। तो सभी को दिख रहा है जो आउटडोर की बात हो रही है गेम की, 40% साफ साफ लिखा है, तो इसी का हम निकाल लेंगे 40%, ठीक है ना। डबल जीरो से काट देंगे, और 40 दूनी कितना होता है 80, यानी 8,000, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8,000 हमारा आ जाएगा। देखिए 8,000 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला। तो इस तरीके से आप फ्रेंड देख रहे होंगे कि सवाल ग्रुप डी में लैंग्वेज तो बड़े होते हैं, बट बहुत आसान होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पिछले साल मनीष कार्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान एक पर 1,00,000 रुपया, 5 जीरो है ना, ठीक है, 1,00,000 रुपया खर्च किया। दुकान दो पर 1,50,000 रुपया निवेश किया, यानी दो दुकानों पे उन्होंने टोटल 2,50,000 रुपया निवेश कर दिया। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया। पहले तिमाही का 20%, दूसरी तिमाही का 55%, तीसरी तिमाही का पूछा गया है। चलो देखते हैं। देखो पहले का 20 है और दूसरे का 55 है, ठीक है ना, जोड़ लीजिए 75। अब आप कहेंगे कि ये तो 2 तिमाही आया, टोटल तो 100% होता है, इसका मतलब तीसरा तिमाही हमारा कितना रहा होगा, 100 में से 75% जब माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 25% आ जाएगा। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया होगा, 25%। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर टोटल निकालते हैं तो उसने क्या किया, दुकान एक पर 1,00,000 खर्च किया, दुकान दो पे 1,50,000, यानी 2,50,000 रुपया खर्च कर डाला, 2,50,000। और इसमें पूछा गया है तिमाही तीसरे में प्राप्त की गई राशि पूछा गया है ना, तो इसी का 25% हम निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे सर जीरो से जीरो काट दीजिए, बिल्कुल काट देंगे। और यहाँ पर 25 × 25 हमारा होता है 625 होता है, 25 का स्क्वायर, और दो जीरो भी हमारे आएंगे, यानी 625 डबल जीरो। कहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो देखा दोस्तों आपने कि ग्रुप डी में सवाल इस टाइप से पूछे गए थे। ये सारे रियल पेपर हैं, प्रश्न हैं, पेपर में दिखाए गए हैं, आपको लिख रहा है, दिख भी रहा होगा। तो ये सारे प्रश्न इस टाइप से पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी में। तो आप सभी लोग प्रीवियस प्रश्न को भी सॉल्व कर लीजिए, ताकि पता चल जाएगा लेवल किस तरीके से पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।